वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंटू सर में आपका स्वागत है। चलिए तो आज चैप्टर 2 साइंस की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होती है, क्षार क्या होती है और लवण का निर्माण कैसे होता है, आज ये पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम इसको अम्ल और क्षार को दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है वो भी पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एसिड। एसिड जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला। और दूसरा क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। जब इसको अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब उसमें एसिड को डाला जाता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, ये इसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। ये प्रबल अम्ल इतने प्रबल होते हैं कि अगर इस पे जरा सा भी हाथ पे, चेहरे पे गिर जाता है तो वहाँ पे वो भाग को पूरा ही जला देता है। एसिड अटैक जो होता है ये यही तीनों अम्ल से किया जा सकता है। दुर्बल अम्ल वह अम्ल होता है जिसे हम खाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल, ये दही हो गया है। ऑक्जेलिक अम्ल, ये टमाटर, पालक, साग वगैरह में पाया जाता है। और ये एक एसिटिक अम्ल हो गया जो सिरका में पाया जाता है। चलिए तो एक सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे बोलते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, वो सांद्र अम्ल कहलाती है। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। ये एरो इधर दिख रहा है नीचे साइड, इससे पता चलता है कि अम्ल जो है कम है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बेस की ओर, जिसे हम क्षारक बोलते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और ये जल में घुलने पर ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। OH आयन को हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रबल क्षारक किसको बोलेंगे, NaOH, KOH और कैल्शियम OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। और दुर्बल क्षारक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को बोलते हैं। अब क्षार से ही निकला है, क्षारक से ही निकला है क्षार। क्षार हम अल्कली को बोलते हैं। जो क्षारक जो जल में घुल जाता है उसको हम क्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH और MgOH, ये सब क्षार कहलाता है। ठीक है, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। लवण किसे कहते हैं, अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से जो प्राप्त होती है उसे लवण कहते हैं। जैसे एक NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है और ये अम्ल है। जब ये एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो NaCl बनाता है, जो एक लवण कहलाया है। KOH जब HCl से अभिक्रिया करता है तो KCl, ये भी एक लवण है। अम्ल का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हम लोग कभी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में शादी पार्टी में भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में जलन, दर्द शुरू होता है। ये जलन और दर्द जो शुरू होता है वो होता कैसे है, उसका एक मात्र कारण है HCl अम्ल। जब हम अधिक मात्रा में ज़्यादा भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए HCl अम्ल अधिक ज़्यादा स्रावित हो जाता है हमारे पेट में, जिससे हमारे पेट में जलन शुरू हो जाता है और पेट दर्द भी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि नींबू रस, नींबू पानी पीना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत होती है। तो हमारे पेट में जो है ये HCl अम्ल का स्रावन हुआ, हम इसको कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम को, हम इसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक क्षार होती है। ठीक है, अम्ल और क्षार जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करती है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है, उदासीन हो जाती है, ना वो अम्ल रहती है और ना ही क्षार रहती है, जिसको हम इनो के फॉर्म में लेते हैं, ENO। जब भी हम पीते हैं उसमें क्या होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसे हम क्षार कहते हैं।
ठीक है। चींटी का डंक, मधुमक्खी के डंक यदि लग जाता है हमारे शरीर में, जब वो काट लेता है तो वो हमारे शरीर पे कटे हुए भाग पे एक एसिड छोड़ देता है, जिसको हम फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड कहते हैं। ये मेथनोइक एसिड जब कटे हुए भाग पे हमारे शरीर पे लगता है तो वहाँ पे पूरा जलन शुरू हो जाता है। इसको कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा को या फिर खाने वाला सोडा को हम उस पर रगड़ते हैं, तो एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। ना ही वो अम्ल रहता है ना क्षार रहता है, जिससे हमें कटे हुए भाग या डंक लगे हुए भाग को राहत मिलती है। अब एक बात आगे पढ़ते हैं, दांत का क्षय होना। दांत का क्षय होना, दांत सड़ना, दांत में कैविटी होना, ये कारण है जब हमारा दांत का या मुंह का पीएच मान जब 5.6 से या 5.5 से कम होता है तब हमारे दांत में कैविटी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि ये क्षारीय टूथपेस्ट का उपयोग किया जाए, जिससे हमें अगले सुबह तक ये अम्ल होने में थोड़ा समय लगे, इसलिए हम क्षारीय टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, अम्ल क्षार का उपयोग चलता रहेगा भी, ठीक है। और इससे रिलेटेड पीएच मान पे भी इसका डिस्कस करेंगे, पीएच मान क्या होती है।